visionary, philanthropist, industrialist. Ratan Tata, the founder of one of India's biggest business conglomerates, has died at the age of 86. The message will be the same. It will be from my heart. रतन टाटा एक ऐसा नाम है जिसने भारत देश को एक ग्लोबल स्केल पे गर्व महसूस कराया है। लेकिन कैसे एक इंसान जो एक वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता है, उसने पूरे देश का दिल जीता। आज हम जानेंगे रतन टाटा के बारे में स्टेप बाय स्टेप, ईयर बाय ईयर। तो चलिए लेट्स गेट अ रियलिटी चेक अबाउट रतन टाटा। श्री रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 में हुआ। उनके माता पिता के अलग होने के बाद उनकी दादी नहीं होने पाला। फिर 1950s में रतन टाटा यूएसए गए अपनी पढ़ाई करने। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री हासिल की, लेकिन उनका दिल हमेशा भारत में ही रहा। 1961 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया, लेकिन किसी बड़ी पोजीशन पे नहीं, बट एक शॉप फ्लोर की तरह। उन्होंने कंपनी के वर्कर्स के साथ काम किया, कंपनी की फाउंडेशन को जाना। यही स्पिरिट थी रतन टाटा की, अपनी कंपनी को लेके, अपने देश को लेके। 1961 से लेके 1991 30 साल तक टाटा ग्रुप में काम करने के बाद उनको 1991 में टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। उस टाइम इंडिया अपनी इकोनॉमी खोल रहा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा था और इंटरनेशनल ट्रेड शुरू कर रहा था। इसी चीज का फायदा उठाते हुए रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया कि 2000 में टाटा ग्रुप ने टेटले नाम की एक ब्रिटिश कंपनी को एक्वायर किया, जिससे उन्होंने ब्रिटेन में भी अपनी एक पहुंच बनाई। इससे टाटा ग्रुप एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका था। रतन टाटा एक इंडस्ट्रियलिस्ट ही नहीं बल्कि एक विजनरी भी थे। उनका सपना था कि इंडिया की लोअर मिडिल क्लास को एक अफोर्डेबल गाड़ी मिले, कि वो ट्रांसपोर्टेशन इजीली कर पाए। इसलिए उन्होंने नैनो लॉन्च की, इंडियाज या वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल कार। नैनो ने श्री रतन टाटा का सपना पूरा किया कि वो लोअर मिडिल क्लास को एक गाड़ी दे पाए और इंडिया की तरक्की बढ़ा पाए। उसी साल 2008 में टाटा ग्रुप ने रतन टाटा के अंडर जैगुआर और लैंड रोवर को एक्वायर कर लिया। जैगुआर और लैंड रोवर का एक्विजिशन कई लोगों के हिसाब से टाटा के लिए एक बहुत ही गलत स्टेप था, लेकिन रतन टाटा ने अपने हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन से प्रूव कर दिया कि वो सब गलत है और आज लैंड रोवर और जैगुआर दुनिया के सबसे बड़े कार ब्रांड्स में से एक है। फिर 2012 में पूरे 20 साल तक एज अ चेयरमैन सर्व करने के बाद रतन टाटा ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, लेकिन उनका सफर यहाँ खत्म नहीं हुआ। रतन टाटा ने अपनी पर्सनल नेट वर्थ में से 65% ह्यूमैनिटरी वर्क को डोनेट कर दिया है। टाटा ट्रस्ट के थ्रू रतन टाटा ने हेल्थ केयर, एजुकेशन और साफ पानी के लिए बहुत एफर्ट्स पुट किए हैं। रतन टाटा की जिंदगी से हमें सीखने को मिलता है कि सक्सेस ना ही सिर्फ एक अच्छा बिजनेस बनाना होती है, ना ही सिर्फ एक अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट बन के होती है, लेकिन लोगों को अपलिफ्ट करके होती है, लोगों के दिलों में रह के होती है। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, अच्छे काम करते हैं, तो जरूर आपको सक्सेस मिलेगी। आज उनके जाने के बाद भी हम सब उन्हें याद करते हैं, उनकी राह देखते हैं, उनके रास्ते पर चलते हैं। वैसे ही अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, एक अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, तब भी अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं, तो आप कभी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। यही सीखते हैं हम रतन टाटा की जिंदगी से और यही इस वीडियो का मॉरल है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग रियलिटी टॉक्स।